So good morning once again. Good morning everybody. So today we are going to continue our topic user management, right? So यूज़र मैनेजमेंट में पिछला दिन हम लोग पढ़े थे कि बेसिक कैसे हम लोग एक यूज़र को क्रिएट करते हैं, राइट ना, लॉगिन कैसे करना है, उसका होम डायरेक्टरी कैसे बनता है एंड ऑल। ये पार्ट हम लोग ने पिछला दिन डिस्कस किया था। तो लेट मी जस्ट ओपन योर डॉक्यूमेंट हियर। কি বিরাজ খবর কি? ঠান্ডা পড়েছে? হ্যাঁ স্যার প্রচন্ড প্রচন্ড ঠান্ডা। ঠান্ডা একটু পড়া ভালো না? তাই এত ঠান্ডা পড়ে গেছে? कैपिटल पी और पहला जो ए से सिलेरस डॉलर होगा। इसमें क्या जीरो की ओ है? এত দূর হয়েছিল তাই তো? সবার সিস্টেম রেডি? তুই এটা বসে আছিস কেন? এটা দেখ না, আইসো লাইন আছে। এটা ইয়ে অন হচ্ছে, ওখানে সুইচ খারাপ হয়েছে। এটা চালু নেই হোগা। এইগুলো কালকে স্যার লিখেছিল, সব লিখে দেখি কিরকম লিখেছি। एक खाता पागल আপডেট টেস্ট কথা বাড়িতে এই সব ছোট খাটো ছোট দাঁড়িয়ে তাহলে করে দিবি তো। তো ইউআইডি রেঞ্জ টেঞ্জ গুলো বলেছিলাম তো, ইউআইডি রেঞ্জ টেঞ্জ সব বলেছি। আচ্ছা বলিনি? দেবো না, 0 1 থেকে 999। রোহিত, রুটের ইউজার আইডি কত? रूटेर यूजर आईडी कत देखे बोलबी? कितना है दीक्षा रूट का यूजर आईडी? नहीं पता ईशान? 0। पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा तो। पढ़ते হবে তো, না পড়লে কি করে হবে? কি রে ভাই, পড়তে হবে তো নাকি? চলো দেখো সবাই, হ্যালো
ओए ये देख। अच्छा, तो हम लोग पहले देखते हैं अपना सिस्टम पे क्या क्या यूजर अकाउंट है। तो वी हैव स्टूडेंट, डेवऑप्स, रोहित, पॉल्लव एंड अनस। ये आपके पास में इतने यूजर्स है। तो फर्स्ट आज का पहला प्रैक्टिकल, हाउ टू रिमूव पासवर्ड फ्रॉम ए यूजर। एक यूजर से हम लोग कैसे पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। एक यूजर से कैसे हम लोग पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो कमांड विल बी passwd। कौन सा यूजर से रिमूव करना है? लेट्स से ऑनस -d फॉर डिलीट द पासवर्ड। क्या बोल रहा आउटपुट? रिमूविंग पासवर्ड फॉर यूजर अनस, पासवर्ड सक्सेस, मतलब हट गया है। अनस यूजर से हम लोग ने पासवर्ड को हटा दिया। नाउ if I move to another user, let's say I am logging out here because I have logged in with student, and now I move to Anas, I can log in, no password is asked। why? because हमारे पास में पासवर्ड है ही नहीं। ठीक तो removing password from a user। ठीक है, passwd यूजर नेम -d। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी यूजर का पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं एंड लेट मी लॉग इन विद अनदर यूजर, लेट से su स्पेस माइनस पल्लव, पासवर्ड इज redirect। तो पल्लव इज लॉग्ड इन, पल्लव लॉग इन कर लिया है। नाउ पल्लव वांट्स टू चेंज पल्लव्स पासवर्ड। पल्लव को पल्लव का पासवर्ड चेंज करना है। पल्लव का पासवर्ड চেঞ্জ करना है। পরমেশ্বর কোথায় রে? তো আজকে বলো না কি করতে চাইছে না নাকি কিছু? ফোন করতো, কোথায় গেল ছেলেটা? দেখো তার কমান্ড কি লিখবো? passwd। passwd is the command to change password of a user। enter। current password क्या है? redirect। new password 1 2 3 4 5 6 দিলেও নেবে না। কেন? বলবে এটা প্যালিন্ড্রোম আছে, বলবে এটা इजी पासवर्ड দিয়ে ফেলছো। रूट ऐसा पासवर्ड सेट कर सकता है, बट नॉर्मल यूजर अपना पासवर्ड ऐसा सेट नहीं कर सकता। नॉर्मल यूजर पासवर्ड सेट करने के लिए अपर केस, लोअर केस, 8 कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, जो कि कॉमन नहीं है। मैंने पासवर्ड दिया है jetking@123 जिसका जे कैपिटल में है। क्लियर? तो यू है কারেন্ট পাসওয়ার্ড only passwd का ওই যে ইউজারটা আছে আমি পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি কারেন্ট পাসওয়ার্ডটা তাহলে সেটা রুটকে করতে হবে, ও পারবে না। সব পারবে ভুলে যাওয়ার সাজা রুটকে ফোন করতে হবে। স্যার ফোন ধরছে না বড় না। ধরবে না তো, ঘুমাচ্ছে আপনি পাসওয়ার্ডরা ফোন ধরে না। চেঞ্জিং पासवर्ड फ्रॉम ए यूजर, ये रहा प्रोसेस। इसमें नोट व्हाट इज द कैच हियर? व्हेन यूजर सेट्स इट्स पासवर्ड, the password must be 8 character and complex। password must be 8 character and complex। স্যার আমি রুট থেকে যে কোনো একটা ইউজারের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারি? হ্যাঁ, रूट থেকে यूजर पासवर्ड चेंज करते पारबो। दैट टाइम ना तो हमको ओल्ड पासवर्ड चाहिए होगा और ना तो मुझे कॉम्प्लेक्स देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली रूट जो चाहे कर सकता है। यस सर। हैं 47 45 49। अच्छा, यूजर सेट, जब यूजर पासवर्ड सेट कर रहा है तो पासवर्ड 8 कैरेक्टर एंड कॉम्प्लेक्स का होना पड़ेगा।
लेकिन अगर रूट पासवर्ड चेंज कर रहा है तो देन कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। वन पासवर्ड दिलेও চলবে, যে একটা খালি ওয়ান লিখে দিলাম, ওয়ান ক্যারেক্টার পাসওয়ার্ড ইজ অলসো সাপোর্টেড ইফ রুট ইজ গিভিং। এর একটা হিপোক্রিসি আছে। ইউজার একটা এমনি নরমাল ইউজার থেকে অন্য কোনো নরমাল ইউজারের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবো না, একদমই পারবো না। স্যার ধরুন ধরলাম ইউজার নিজের পাসওয়ার্ড যদি চেঞ্জ করে দেয়, তো ওটা স্যার প্রবলেমেটিক না কিছু কিছু ক্ষেত্রে? কি প্রবলেমেটিক? ইউজারকে তো নিজের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার সুযোগ দিতে হবে, এরকম করলে কি করে হবে? আমি আমার পাসওয়ার্ডও পাল্টাতে পারবো না, এমন কিরকম কাজ? ঠিক আছে, এইবার नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। एबार नेक्स्ट जेटा हम लोग देखो, अभी हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे विद कस्टम यूजर आईडी। हम लोग एक यूजर क्रिएट करना चाहते हैं जिसका यूजर आईडी कस्टम होगा। अभी तक आपने जो यूजर बनाया उसका यूजर आईडी कौन दे रहा है? सिस्टम दे रहा है। यू आर नॉट स्पेसिफाइंग, ऑटोमेटिक एक के बाद एक आ रहा है। जैसे इफ आई से कि भाई मैं एक यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, मैं लॉग आउट करता हूं यहां से, आई एम मूविंग टू रूट, तो मैं रूट में लॉग इन कर गया। नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट ए यूजर, लेट्स से यूजर एट विराज, यूजर बन गया। मैं विराज का पासवर्ड सेट किया, विराज पासवर्ड विराज, that is let's say red hat, and if I run the command id space viraj, तो विराज को एक आईडी मिला, that is 1005, करेक्ट। now 1005 आईडी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, सिस्टम ऑटोमेटिकली 1004 तक था, नेक्स्ट वाला विराज यूजर को दे दिया। बट इफ आई वांट कि मैं जो आईडी बोलूंगा वही आईडी यूजर को मिलेगा, ऐसा हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द कमांड विल बी यूजर एड -u फॉर কাস্টম यूजर आईडी। सपोज আমি यूजर आईडी দিতে চাইছি लेट्स से 1008, যা বলবে, ঠিক আছে, ধরো নাম দিলাম জিত, পাস wd জিত, let's say red hat, is it possible? কি করে বুঝবো? আইডি জিত 1008 is there, yes or no? तो कस्टम यूजर आईडी से हम लोग यूजर क्रिएट करने के टाइम पे आई कैन ऑल्सो क्रिएट ए यूजर विथ कस्टम यूजर आईडी। আমি যদি এরকম কিছু একটা ইউজার আইডি দিয়ে দিই যেটা আগে থেকে এক্সিস্ট করছে, তাহলে সেটা দেখাবে না, হবে না, বলবে ভুল, বলবে অলরেডি এক্সিস্টিং, এরকম বলবে। ইউ ক্রিয়েটিং এ ইউজার উইথ কাস্টম ইউজার আইডি, দেখো ঠিক আছে, ইউজার অ্যাড -u। আচ্ছা, এই যে নোটটা আছে না, এটাকে একটা অন্য কালার দিয়ে দিই, নাহলে এটা এর সাথে আসবে। ঠিক আছে, ক্রিয়েটিং এ ইউজার উইথ কাস্টম ইউজার আইডি। अच्छा सबर कमांडा लिखे ना, यूजर एड -u। এবার পল্লব যেটা বলছে, पल्लव बोल रहा है कि अगर हम ऐसा यूजर बनाए कि जिसका यूजर आईडी ऑलरेडी किसी को दे दिया गया है, जैसे 1004 यूजर आईडी इज गिवन, देखिए, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे को लेट्स से टेल -n और बोलना 4 etc pass wd 1004 is given to Anas, yes or no? Now I want to create a user add -u 1004 to Rohit, কি বলছে? user Rohit is already there, ठीक है। दीक्षा কি বললো? uid 1004 is not unique, यूनिक नहीं है, मतलब ये पहले यूज हो चुका है, ठीक है। तो गलती क्लियर, तो अगर सर जो एग्जिस्टिंग है उसी को मैं चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। इफ आई वांट टू चेंज यूजर आईडी ऑफ एन एग्जिस्टिंग यूजर, लेट्स से ग्रेप, क्या यूजर बनाया हमने? विराज, etc pass wd, तो विराज का यूजर आईडी क्या है? 1005। Now I want to change the user ID of Viraj user. How can I do that? I can use a command user mod. I can use a command user mod. Mod माने modification. User mod -u
क्या देना चाहते हो, लेट्स से 1 2 3 4 किसका, विराज का, कमांड एक्सेप्टेबल, आईडी विराज, इट इज 1 2 3 4, ইজ ইট পসিবল? ওটা জিআইডি, ওটাই আসছি পরে, ওটা গ্রুপ আইডি, ওটা এখনো বলিনি, বলবো, দাঁড়া আগে ইউজারের চেঞ্জেস গুলো দেখিয়ে দিই। স্যার আমি এখানে ইউজারটা বাড়ি তারপর কি দেখাচ্ছে, নট কার্নেল প্যানিক ফ্যাটালস এক্সপেকটেশন, এক্সেপশন লেখা আছে, এক্সপেকটেশন লেখা আছে, তুই এত কি এক্সপেক্ট করছিস কার থেকে? দাঁড়া, চেঞ্জিং user ID of an existing user का user ID कैसे चेंज करना है? यूजर मोड -u बोल के न्यू यूजर आईडी देन यूजर का नाम, ये कमांड होगा, यूजर मोड -u 1 2 3 4 देन विराज, क्लियर और नॉट? अजय আগে যাবো, আগে যাই, এই কমান্ডটা সবাই লিখেছো? Okay, now let's say again I am running the command grep viraj etc passwd. Is there anything description available for viraj user? কোনো description আছে কি? नहीं. So I want a information about the user viraj. मुझे उसका कुछ description ऐड करना है कि ये यूजर DevOps यूजर है, कि ये यूजर नेटवर्क इंजीनियर है, तो क्या है, कैसे ऐड करना है? तो उसके लिए कमेंट ऑप्शन यूज होता है। क्या यूज होता है? कमेंट को देने के लिए, कोई भी यूजर का डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए हम लोग को -c ऑप्शन यूज करना पड़ता है। तो कैसे यूज करेंगे? पहले ड्यूरिंग यूजर क्रिएशन भी आप ये कर सकते हो, जैसे लेट्स से यूजर ऐड -u, लेट्स से 1 3 4 6, ये यूजर आईडी है, कस्टम यूजर आईडी, -c फॉर कमेंट, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको डबल कोट के अंदर में लिखना है, ठीक है? लेट्स से मैंने इसका लिख दिया नेटवर्क एडमिन, क्या नाम है यूजर का? विराज नहीं, विराज तो है ऑलरेडी, आई एम यूजिंग यूजर ऐड, ठीक है? कोई भी न्यू नेम दे देते हैं, अरिजीत, कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो, हाँ पासवर्ड देते हैं, हाँ पहले ठीक ही बोले वो, पासवर्ड दे देते हैं पहले, passwd अरिजीत, ठीक है? नाउ ग्रेप अरिजीत etc passwd, देखो तो ये गेकोस फील्ड में इंफॉर्मेशन ऐड हुआ है, ये सुनो, आपने जो कस्टम यूजर आईडी दिया था वो दिया है, ये सुनो, বল বল যে আগে ফাঁকাটা থাকতো এটা ওই জায়গাটা কাস্টমাইজটা করলাম ইউআইডিটা, ওখানে 1005 এ আছে, এখানে যখন নতুন করে বানালাম তখন তারপরে ग्रुप आईडी सब चेंज हो गई, জিআইডিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, সেম कास्ट, हाँ माने अगर कस्टम करते हो ना तो यूजर आईडी एग्जिस्टिंग यूजर का खाली यूजर आईडी ही चेंज करता है, बट ऐड करने के टाइम पे ग्रुप आईडी यूजर आईडी दोनों चेंज हो जाएगा। तो ये था कैसे हम लोग एक कस्टम माने कमेंट ऐड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो कमांड इज दिस, ये कमांड है, creating a user with description and custom user ID। देखना, और इसका आउटपुट कैसे पता चलेगा? आउटपुट विल बी
ये वाला आउटपुट है, ठीक है ना। কোনো অসুবিধা नहीं तो বুঝে গেছে। अच्छा, এবার यही सेम काम हम लोग एग्जिस्टिंग यूजर के ऊपर करना चाहेंगे, तो कमांड विल बी सेम, यूजर ऐड विल बिकम यूजर मॉड, बाकी का सेम टू सेम होगा। कैसे? तो सपोज आई हैव यूजर बीराज, आई वांट टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट बीराज, तो पहले लिख लेते हैं ग्रेप बीराज etc पास wd, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फिलहाल, देख लो। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, यूजर मॉड -c, इधर बोलना डेवऑप्स इंजीनियर, कौन है, बीराज। क्लियर? देखो आया ये सुनो, ठीक है ना। तो adding description for a existing user का एक आप कैसे ऐड कर सकते हो, यूजर मॉड -c, जो भी लिखना है डबल कोट के अंदर, देन यूजर नेम। अजय আগে যাবো কি রে, বুঝতে পারছিস তো? হ্যাঁ दीक्षा तुमको समझ में आ रहा है? मौली क्लियर? हेलो হ্যাঁ স্যার। অরিজিৎ বুঝতে পারছো? यस सर। হ্যাঁ সাগর, সাগর हाँ सर। কি রে কোথায়, বুঝতে পারছিস তো? हाँ सर। আচ্ছা এটা হলো ক্লিয়ার তো, আগে যাবো। আগে যাই, এবার দেখো। হ্যালো দাদা, এবার আসছি আমরা लॉगिन सेल। আমরা लॉगिन सेल जानी, हम लोग लॉगिन सेल जानते हैं जहां पे यूजर अपना इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। तो लॉगिन सेल की बोलছি, इट इज एन टर्म यूज्ड टू डिफाइन व्हिच सेल विल बी यूज्ड टू लोड द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड सेल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स व्हेन यू लॉग इन टू एन इंटरैक्टिव सेशन। ये एक इंटरैक्टिव सेशन प्रोवाइड करेगा जहां पे आप अपना इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपके लिए एक एनवायरनमेंट, एक डेस्कटॉप बना के देगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज ग्राफिकल सेल, अनदर वन इज कमांड लाइन सेल। ग्राफिकल सेल इज डेस्कटॉप विंडोज या फिर कोई ग्राफिक्स एक्स विंडो ऑप्शन है, और अगर CLI है तो एग्जांपल इज पावर शेल, CMD, हम लोग का बैश शेल। तो कुछ कुछ सेल्स जैसे है, जैसे डिफॉल्ट लॉगिन सेल इन रेड हैट OS इट इज बीन बैश, इट इज इन काली, अगर ZSH है काली, और एनी डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम, डेबियन बेस्ड, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ZSH। अगर आप यूनिक्स देखते हो तो इट इज SH, अगर आप उबंटू देखते हो इट इज बीन बैश, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग का लॉगिन सेल क्या है, व्हाट इज माय लॉगिन सेल। तो लॉगिन सेल कौन सा फील्ड में रहता है, लॉगिन सेल इज इन द लास्ट फील्ड, माने 7th फील्ड ऑफ द यूजर कॉन्फ़िगरेशन। यूजर कॉन्फ़िगरेशन का 7 नंबर कॉलम पे रहता है कि आपका सिस्टम का लॉगिन सेल क्या होगा। हम दिखाते हैं, देखो सपोज कर लेते हैं कि ग्रेप बीराज
etc pass wd, देखो कॉलम नंबर 1 इज द यूजर नेम, कॉलम नंबर 2 पासवर्ड आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड नहीं है, ये 3 है यूजर आईडी, 4th ग्रुप आईडी, 5th गेकोस बाय इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर, 6th होम डायरेक्टरी, 7th में क्या है लॉगिन शेल। तो हमको लॉगिन शेल ये वाला है, इज इट क्लियर? ये सुन लो। सर आपका लैपटॉप अभी क्या यूज होगा? नहीं, मैं इसमें रिकॉर्डिंग करूँ, लैपटॉप अभी खाली नहीं है बैक ऑफिस में। कैमरा उसका बहुत बेकार है, ये तो बात है। मतलब आप लेना चाहो लो तो दूसरा कैमरा लगा लो, अच्छा मैं देख लेती हूँ अगर। वहाँ पे एक लॉजिटेक का कैमरा है, साहब को बोलो। ठीक है। हाँ, तो अगर है तो मैं लैपटॉप ओपन कर देता हूँ, आप करो ना, कोई दिक्कत नहीं, माइक पाइक उसका आराम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये वाला है बात। तो हम लोग का लास्ट फील्ड में बीन बैश है। तो अभी हम लोग अगर चाहते हैं कि अच्छा इंटर एग्जाम पे क्वेश्चन कैसा देगा लॉगिन सेल से, वो आपको बोलेगा कि आप एक यूजर बनाओ, लेट्स से दीक्षा, बट द यूजर विल हैव नो इंटरैक्टिव लॉगिन सेल, यूजर का कोई इंटरैक्टिव लॉगिन सेल रहेगा ही नहीं। तो कैसे होगा? वो आपको एक स्पेसिफिक यूजर का नाम बता देगा कि जो यूजर आपको क्रिएट करना है, लेकिन वो यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस लॉगिन सेल। कौन सा सेल में आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते? नो लॉगिन सेल, इट इज एस बीन नो लॉगिन, ताई तो देखते हैं अगर हम लोग ये वाला फाइल कैट etc pass wd, देखो बहुत सारा यूजर है जिसका एस बीन नो लॉगिन सेल है। कैन यू सी एस बीन नो लॉगिन? कैन यू सी एस बीन नो लॉगिन? সেগুলো কি লগইন হবে না? এই ইউজার গুলো इंटरैक्टिव নয়, दिस यूजर आर नॉट इंटरैक्टिव। नॉट इंटरैक्टिव मतलब हम आप इससे लॉगिन करके सिस्टम को इंस्ट्रक्शन नहीं भेज सकते। तो एग्जाम्पल ऐसा होगा कि मतलब एग्जाम पे बोलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आता है, क्रिएट ए यूजर नेम्ड लेट्स से डेविड, this user will not have a interactive login shell। ये आएगा क्वेश्चन ऐसे। तो क्या करेंगे? तो पहले ड्यूरिंग क्रिएशन दिखाते हैं, यूजर एट -s, s फॉर सेल स्पेसिफिकेशन, has been no login डेविड, कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो, ग्रेप डेविड etc pass wd, क्या है एस बी नो लॉगिन देखाচ্ছে। अभी अगर आप पासवर्ड सेट कर दोगे, पासवर्ड दे दो डेविड, करेक्ट, ये सब ना। अभी अगर आप मूव करते हो, दिस अकाउंट इज नॉट करेंटली अवेलेबल, दिस इज द आउटपुट। अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किस लिए प्रॉब्लम है? बिकॉज इसका कोई इंटरैक्टिव सेल है ही नहीं, ये नो लॉगिन सेल में है, दैट्स वाई आप इससे लॉगिन नहीं कर सकते हो। एम आई क्लियर? ये सब এগুলো স্যার বানিয়ে কি হবে? এগুলো সিস্টেমের কাজে লাগবে, সিস্টেম ইউজারের দেখবি ওগুলো নো লগইন সেল থাকে, এটা কোনো একটা সার্ভিস বা একটা কোনো प्रोसेस ये यूजर को इस्तेमाल करेगा। एक बात क्लियर? नेक्स्ट, अभी अगर एक एग्जिस्टिंग यूजर है, सपोज लेट्स से आई हैव विराज यूजर एंड आई वांट टू चेंज लॉगिन सेल ऑफ ए एग्जिस्टिंग यूजर, तो पहले चेक करते हैं कि यूजर लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं। तो एसयू विराज ढुके पड़ছে, we log out, now I am writing user mode -s has been no login क्या है विराज, আছে এবার লেখো su মাইনাস বিরাজ, কি বলছে অ্যাকাউন্ট ইজ
not available পরিষ্কার স্যার ধরুন এক্সিস্টিং ইউজার্স আছে হুম। আর ওখানে কোনো ডেটা আছে আর তারপর আমি ওটাকে লগইন সেল চেঞ্জ করেছে মানে ইন্টারঅ্যাকশনটা হবে না, খালি জিনিসপত্র এক ইনট্যাক্ট থাকবে। নো লগইন থেকে সে আবার লগইনে আসা যাবে না? হ্যাঁ যাবে যাবে। এইটা হচ্ছে আমাদের নো লগইন সেলে যেতে চাই, আর আবার যদি স্যার দিতে হয় তখন ওই স্ল্যাশ বিন স্ল্যাশ বিন ব্যাশ করে দেবো। কি করলাম আমরা? হ্যাঁ স্যার একটু বলো। বলবো একটা কথা। এক মিনিট দাঁড়াবে তাহলে, একটু বসো। ক্রিয়েটিং এ ইউজার উইথ এ নন ইন্টারঅ্যাক্টিভ লগইন সেল। नोट करो, चेंजिंग ए नॉन इंटरएक्टिव यूजर टू इंटरएक्टिव यूजर। मतलब मैं एक ऐसा यूजर है मेरे पास जो पहले नो लॉगिन सेल में था, वो लॉगिन नहीं कर पा रहा था, अभी मैं उसको चेंज करके बिन बैश कर दिया एंड उसके नीचे आउटपुट देखो वो लॉगिन कर चुका है। तो मेरा यूजर इस केस में विराज था। और को तो কথা বলছো কেন? নিচে ফেলে দেবো চেয়ার থেকে এক্ষুনি। আছে বুঝতে পেরেছিস? কিরে আবার ভিডিও দেখবি বসে বসে কেন? তো দেখে কি হবে? আগে যাই, যাবো আগে। এবার ধরো, এবার আমি একটা সিনারিও দিচ্ছি। নাও লেট মি গিভ ইউ আ সিনারিও। সাপোজ ईशान इज माय यूजर एंड ईशान इज गोइंग फॉर ए 7 days हॉलीडे। ईशान 7 day हॉलीडे के लिए कहीं जा रहा है, तो व्हाट विल ईशान वांट कि ईशान का यूजर अकाउंट लॉक्ड रहेगा, नो वन कैन लॉग इन विद द यूजर ईशान। तो ईशान मेल डाल दिया अपना एडमिन को कि आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर 7 days, आई एम गोइंग फॉर ए फैमिली वैकेशन। ईशान और बाबा माँ बाड़ी स्वामी स्त्री বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঈশান বেড়াতে যাচ্ছে, ठीक। तो ईशान 7 दिन छुट्टी নিয়েছে। तो ईशान नहीं चाहता है कि ईशान का एब्सेंस में ईशान का यूजर अकाउंट को कोई एक्सेस करे या इस्तेमाल करे। तो ईशान विल रिक्वेस्ट टू द रूट दैट कि भाई मेरा क्या करो, मेरे अकाउंट को आप लॉक कर दो। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, यूजर मोड माइनस कैपिटल एल फॉर लॉक। কাকে লক করব? लेट्स से বিরাজ। কি বলছে? পারমিশন ডিনাইড বলছে, বিরাজ তুমি বিরাজকে লগইন করতে পারবে না, हमको लॉग आउट करना रहेगा। तो क्या है कमांड? यूजर मोड माइनस कैपिटल एल विराज, यूजर इज लॉक्ड। नाउ रूट अगर ट्राई करेगा तो लॉगिन कर सकता है। तो ये प्रैक्टिकल आप जब करोगे ना, यू मूव टू स्टूडेंट फर्स्ट, दूसरा कोई यूजर में चले जाओ, लॉग आउट, वेयर आर माई इन स्टूडेंट। नाउ इफ आई ट्राई टू लॉग इन विद विराज, पासवर्ड दिलाम धरो, ऑथेंटिकेशन फेलियर, बोलबे यूजर तो लॉगिन नहीं, माने मैंने उस यूजर को लॉक कर चुका हूं। तो हाउ टू लॉक ए यूजर, ये कमांड क्या है? हाउ टू लॉक ए यूजर। टू लॉक ए यूजर, ये यूजर लॉक करने का कमांड है। चलो ईशान अभी इंडोनेशिया घूम के आ गया है। नाउ ईशान विल ज्वाइन बैक टू द कंपनी एंड ईशान को लगता है कि अभी मेरे अकाउंट को अनलॉक कर देना पड़ेगा। हाउ विल यू अनलॉक योर सिस्टम? अनलॉक करने का कमांड क्या होगा? यूजर मोड माइनस कैपिटल यू फॉर अनलॉक। हाँ, रूट में जाना पड़ेगा, करेक्ट, एस यू माइनस। तो क्या लिखबो? यूजर मोड माइनस कैपिटल यू, कौन है? विराज, ठीक है ना? ऐसे करके क्या होगा? अनलॉक हो जाएगा। तो लॉग आउट कर जाते हैं रूट से एंड ट्राई टू लॉग इन विथ विराज। স্যার যে অন্য ইউজার আছে তার কাছে রুটের পারমিশন তো থাকবে না? না,
একটা গ্রাফিক্যাল সেল লাগবে, লগ আউট করে লগ ইন করতে হবে, এই আর কি। যাতে না করতে হয়, তাড়াতাড়ি হয়, তার জন্য আমি এসইউ করে চলে যাচ্ছি। তুই যখন করবি গ্রাফিক্যালি করে দেখবি, তাহলে একটা ইউজার থেকে লগ আউট করবি, ঈশান দিয়ে আবার লগ ইন করবি, এরকম ভাবে করে দেখতে পারিস। আমার কাছে কোনো গ্রাফিক্যাল সিস্টেম নেই। এটা হচ্ছে আনলক করবার জন্য। তো টু আনলক এ লকড ইউজার, দেখেন ইউজার মোড -u, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? তাহলে কি কি দেখলাম আজকে আমরা? আপাতত 10:26 বাজে। কি কি দেখলাম আজকে আমরা? ফার্স্ট আমি ইউজার তৈরি করা দেখিয়েছি, তারপরে ইউজারের পাসওয়ার্ড সেট করা, পাসওয়ার্ড রিমুভ করা, কাস্টম ইউজার আইডি, এক্সিস্টিং ইউজার আইডি চেঞ্জ করানো, কমেন্ট অ্যাড করানো, লগইন সেল চেঞ্জ করানো, লক করা, আনলক করা। একবার করে দেখে নাও জলদি। হ্যাঁ দেখাচ্ছি, হোম ডিরেক্টরিটা পড়াতে হবে আর একটু, ওর জন্য লোকেশন বানাতে হবে, দেখাচ্ছি, দেখো। ओके नाउ हम लोग का ये कमांड सबका हो गया, कस्टमाइजेशन ऑफ द यूजर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर। एक रियल टाइम सिनारियो আমি দিচ্ছি, কি বলছি, ধরো উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ ইউজার নেম देवायन बट आई डोंट हैव स्पेस इन द होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी कहाँ पे है? होम डायरेक्टरी इन /home। तो /home के अंदर होम डायरेक्टरी है, लेकिन उस /home के अंदर और अवेलेबल डिस्क स्पेस नहीं है। ओके, तो उस होम के अंदर में अवेलेबल, যেমন ধরো सी ड्राइवर মধ্যে আর জায়গা নেই। तो आई वांट के वन ऑफ माय यूजर आर गोइंग टू बी क्रिएटेड बट will not keep documents or will not keep his data inside C drive. In Windows it is not possible, विंडोज से पॉसिबल ना, जो ड्राइव में ओएस इंस्टॉल है उसी ड्राइव में यूजर को जगह देना पड़ेगा। बट इन लिनक्स वी कैन चेंज इट, हम लोग चेंज कर सकते हैं द लोकेशन ऑफ द द लोकेशन ऑफ द होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? देखो চলছি আমরা রুটে, লগ আউট করে দিয়েছি বিরাজকে, su माइनस red hat। am I clear? suppose I have a location, मेरे पास एक लोकेशन है, लेट्स से द लोकेशन इज /tmp के अंदर में लेट्स से मेरा यूजर का नाम होगा आकाश एंड आकाश के लिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट करना चाहूंगा, मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाहेंगे, लेट्स से इट इज आकाश फोल्डर बोले बा आकाश डॉक्यूमेंट्स बोले एक फोल्डर मैं क्रिएट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसके अंदर में आकाश अपना सारा कंटेंट स्टोर करेगा, इट विल नॉट स्टोर इनसाइड /home। /home के अंदर नहीं स्टोर होगा, उसके जगह पे कहां पे स्टोर होगा? आकाश के अंदर में। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा? पहले देखो, ऑप्शन यूज होगा -d फॉर होम डायरेक्टरी। -d का मतलब क्या होगा? इट इज होम डायरेक्टरी। तो कैसे यूज इस्तेमाल करेंगे? कमांड इज यूजर एड, लेट्स से -d कहां पे रखेंगे? सपोज टीएमपी के अंदर में आकाश स्टोर एंड द यूजर नेम इज आकाश। command is acceptable, run the command grep akash etc pass wd। can you see इसका होम डायरेक्टरी कहां पे बन गया? टीएमपी के अंदर आकाश स्टोर। ये सुनो, ऐसे करके आप कस्टम होम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। तो यूजर अपना सारा सामान कहां पे रखेगा? अभी कौन सा यूजर? ये वाला यूजर आकाश। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आकाश। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर आकाश। ओके, तो এটা নোট করো, কাস্টম হোম ডাইরেক্টরি ক্রিয়েশন।
creating custom home directory. ठीक है, ये आया है कस्टम होम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं हम लोग। तो इसके पहले ना मैं वो सिनारियो वाला पार्ट दे देता हूं, आप लोग एक बार देख लेना। दिस इज अ सिनारियो। तो मेरा यूजर का नाम अभी क्या हो जाएगा? आकाश। ये एक सिनारियो हो गया, ठीक है। तो आप लोग लिखो क्रिएटिंग कस्टम होम डायरेक्टरी फॉर ए यूजर। एक यूजर के लिए एक कस्टम होम डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट होगा? फोल्डर पहले से नहीं बनाना, डायरेक्ट बन जाएगा फोल्डर। आकाश स्टोर बोल के मेरा कोई फोल्डर नहीं था, मैं -d लिखने के बाद में बनाया। কেন তৈরি করব না? बिकॉज जो यूजर से मैं क्रिएट करूंगा ना, उस यूजर ही उस होम डायरेक्टरी का ओनर बन जाएगा। मुश्किलটা এইখানে, दैट्स व्हाई দরকার নেই। ये वाला पार्ट डन। नेक्स्ट, there is another question. Let's say abc.com company wants to some custom settings for their users during creation. abc.com करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सेटिंग्स चाहता है, कस्टमाइज सेटिंग फॉर देयर यूजर, कि होम डायरेक्टरी विल इनसाइड यूजर डेटा स्लैश यूजर डेटा बोल के एक तो फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर में ही वो सारे यूजर का होम डायरेक्टरी बनेगा। एंड डिफॉल्ट लॉगिन शेल इज गोइंग टू बी /sh, ठीक है, बिन बैश ना, /sh शेल दिए चलবে, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो आप जब भी कोई भी यूजर को क्रिएट करते हो, whenever you are going to create a user, the user gets some default settings by default. ऑटोमेटिकली सिस्टम के तरफ से आपको एक पैकेज मिलता है, बट आप चाहते हो कि वो कस्टमाइज्ड हो। Are you getting my point? मैं एक एग्जांपल दीजिए, जैसे कोई रेस्टोरेंट में देखना जो मील होता है ना, थाली आइटम में देखना सारा कुछ कॉमन होता है। अगर 500 जन भी आ जाता है तो भात डाल आलू भाजा एक तरकारी देबे ही देबे, दैट इज द डिफॉल्ट थिंग यू गेट। बट इफ यू वांट समथिंग एल्स, यू हैव टू मेंशन कि हम लोग 5 जन खाना खाने आए हैं, हमको दाल के जगह पे एक और सब्जी देना है। कौन सा सब्जी? जो आपका मेन्यू में अवेलेबल है। कि আমাকে সাথে একটা মাছ দিয়ে দেবে, কাকে দেবে? এই 5 জনকে। তাহলে এই 5 জনের জন্য, ये 5 जन के लिए यू नीड टू चेंज सम सेटिंग्स। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा। तो सिस्टम के अंदर में कहीं तो ये सेटिंग्स लिखा हुआ है, सिस्टम के अंदर में कहीं तो ये सेटिंग्स लिखा हुआ है ना, जो बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है। अदरवाइज सिस्टम कैसे दे रहा है? सपोज कर लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, लेट्स से रेस्टोरेंट का नाम है ধরো বললাম মা তারা হোটেল। तो মা তারা হোটেলের মালিক ধরে নিলাম আকাশ। तो आकाशेर होटले आकाश आज मतलब तय किया है कि whoever comes for a normal थाली he will get भात डाल आलू भाजा और एक तरकारी। এটা সবাই পাবে। ये किसने डिसाइड किया? Who is the owner? आकाश। तो आकाश इज गोइंग टू डिसाइड। अभी डिसाइड करने के बाद में आकाश के अंडर में जितना लोग काम करता होगा, जब जब कोई आके बोलता है एक वेज थाली, तो यही देगा। मतलब कहीं पे तो लिखा है ना कि आपको ये चीजें देना है। तो सिस्टम के अंदर में भी कहीं पे लिखा रहता है कि आपको क्या क्या आइटम बाय डिफॉल्ट मिलेगा। कहां पे लिखा रहता है? देयर इज अ लोकेशन कॉल्ड ETC डिफॉल्ट्स। की नाम लोकेशन था? ETC के अंदर डिफॉल्ट्स बोल के एक तो फोल्डर रहता है। उस फोल्डर के अंदर में आपको बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स मिलता है, उसका डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल है। तो इफ वी गो टू दैट लोकेशन, क्या नाम है लोकेशन का? CD ETC
ডিফল্টস ঢুকেছি ls কি আছে देखो यूजर ऐड बोल के एक तो फाइल है इज इट और नॉट हम लोग इस फाइल को ओपन करते हैं वी नो हाउ टू ओपन द फाइल vim क्या नाम है यूजर ऐड कैन यू सी सम सेटिंग्स हियर बोले ग्रुप विल बी 100 होम ये जो लेफ्ट साइड में है दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल की बोले इसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल वेरिएबल्स এইগুলো হচ্ছে x y এর ভ্যালু আর ভ্যালু क्या आएगा ये राइट साइड में लिखा है कि होम डायरेक्टरी विल बी इनसाइड स्लैश होम दैट्स व्हाई जब भी आप यूजर बनाते हो होम डायरेक्टरी स्लैश होम के अंदर बनता है इंटरएक्टिव -1 सॉरी इनएक्टिव -1 माने ऑलवेज एक्टिव रहेगा एक्सपायरी डेट कोई नहीं है शेल बिन बैश दैट्स व्हाई यू गेट डिफॉल्ट बिन बैश शेल আমরা বলেছি যে লিনাক্স রেড होगा तो आपको बाय डिफॉल्ट बिन बैश शेल मिलेगा क्यों मिलेगा बिकॉज यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है स्केल डायरेक्टरी स्केल माने स्केलेटन डायरेक्टरी है कहां पे यूजर का सेटिंग्स आएगा एंड क्रिएट मेल्स पूल यस मतलब एक मेल बॉक्स भी बनेगा গ্রুপ 100 মানে 100 থেকে গ্রুপ ওয়াইডি হওয়া শুরু হবে तो আমরা যদি हम लोग अगर ये होम को चेंज करके इफ आई चेंज दिस होम टू ए लोकेशन पार्टिकुलर लोकेशन लेट्स से बोललाम धरो टीएमपी के अंदर धरो बोललाम न्यू यूजर्स इसके अंदर में स्टोर होगा ठीक है ডাইরেক্টরিটা কি আগে থেকে এক্সিস্ট করতে হবে না করার তো দরকার নেই অটোমেটিক্যালি सेलটা एसएच করে দিলাম पहले एक बार फिर से देखो कैसा है स्लैश होम है इसको हम लोग क्या कर देंगे स्लैश लेट्स से टीएमपी स्लैश न्यू यूजर्स ये लोकेशन होगा और मैं सेल को चेंज करके कर दिया एसएच सेल सेव करो एस्केप कोलन डब्ल्यू सेव হয়েছে এবার তুমি লগ আউট করে বেরিয়ে যাও यहां से नाउ क्रिएट अनदर यूजर लेट्स से यूजर ऐड ईशान चेंजेस तो देखा गया ना किचु ग्रेप ईशान ईटीसी चेंजेस गुलो देखो तो समझे ऐसे करके आप कोई भी यूजर के लिए सपोज एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ यूजर्स है तो उसको आप कस्टमाइज्ड ऐसे कर सकते हो কোনো অসুবিধা বুঝতে পেরেছিস কি বলেছি হ্যাঁ তো শিওর তো সিনারিও দিলাম কোনো অসুবিধা নেই তো শুধু ইউজার তৈরি করার সময় ডাইরেক্টলি মানে হোম ডাইরেক্টলি চেঞ্জ হ্যাঁ পরে আর করা যাবে না इज इट डन समझे सब लोग कैसे करना है क्लियर है कौन सा फाइल को आपको ओपन करना है यू नीड टू ओपन दिस फाइल আমি পরপর দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ देख लो मैं 1 by 1 दे देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करें किए हम लोग ने तो पहले तो हम लोग ये वाला फाइल को ओपन किए etc डिफॉल्ट चलो আমি এখানে দেখাচ্ছি আবার স্যার যদি চাই স্যার একটা পার্টিকুলার ইউজারের জন্য আলাদা মানে ফোল্ডার ডাইরেক্টরি হ্যাঁ তাহলে তো তুই এমনিই করতে পারিস -d দিয়ে যদি সবার জন্য করতে যাস তাহলে এই সেটিংসটা চেঞ্জ করবি etc ডিফল্ট के अंदर यूजर ऐड এই ফাইলটা ফার্স্টে ওপেন করব দেন এইটা ये चेंजेस है आपका
ফার্স্ট আমরা কি করেছি ওপেন the user add file कैसे ओपन करेंगे फाइल को इसको मैंने ओपन किया देन चेंजेस जो भी करना है किया मैंने देन एग्जिट करेंगे देन एग्जिट एंड क्रिएट ए न्यू यूजर ये कैसे किए सिंपल ठीक तो कोई असुविधा नहीं हो जाने के बाद जब आप ये कर लोगे प्रैक्टिकल तो उसको जैसा था वैसा बना देना है होम था और ये बिन बेस था ठीक है ना कोई असुविधा देखे ना समझे सब लोग ये बुझते पारली तो এবার যদি আমি ইটিসি এবার দেখো ইউজার যদি ডিलीट করতে চাই नाउ आई वांट टू डिलीट ए यूजर मैं कैसे यूजर को डिलीट करूंगा तो एक बार देखते हैं कि ls/home के अंदर लेट्स से देयर इज अ यूजर कॉल्ड विराज ls होम करते हैं देखो यहाँ पे मेरा जितना सारा यूजर है उसका एक एक होम डायरेक्टरी अवेलेबल है करेक्ट ये समझो तो देखो विराज के लिए विराज का भी होम डायरेक्टरी अवेलेबल है करेक्ट ये सुनो यस तो नाउ इफ आई डिलीट द यूजर del कमांड इज यूजर del टू डिलीट द यूजर कौन सा यूजर विराज कमांड इज एक्सेप्टेड हम लोग चेक करेंगे ग्रेप विराज कहां पे चेक करेंगे etc फर्स्ट wd फाइल में यूजर इज नॉट देयर तो यूजर डिलीट हो चुका है बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप होम पे जाओगे विराज फोल्डर अभी भी है और होम डायरेक्टरी का कंटेंट रह जाएगा लेकिन यूजर डिलीट हो जाएगा बट इफ यू वांट कि आप यूजर डिलीट करने के टाइम पे उसका सब कुछ डिलीट होगा तो कैसे जस्ट add one minus r here minus r माने रिकर्सिव सब कुछ लेट्स से डेबिट मैंने किया यूजर del minus r डेबिट नाउ इफ आई से ls/home see there is no debit yes or no कोई डेबिट नहीं है तो यूजर को कंप्लीटली यूजर का सब कुछ डिलीट करने के लिए जो कमांड होगा दैट विल बी दिस हेलो পল্লব আমাকে একটা কোশ্চেন করেছে যে স্যার আমি যদি না ঈশান কোশ্চেন করেছে স্যার আমি যদি অনেকগুলো ইউজার একসাথে বানাতে চাই তখন কি করব এখানে ये काम करने के लिए आपको पहले एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा टेम्पलेट फाइल ठीक है आपको एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट करना पड़ेगा टेम्पलेट फाइल माने যে ফাইলটার মধ্যে सेम इंफॉर्मेशन है वैसा तो कहां पे मिलता है ऐसा फाइल पहले आप क्या करो कोई एक फाइल या कोई एक यूजर का डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लो सपोज ग्रेप विराज तो नहीं स्टूडेंट etc first wd क्लियर এই যে আউটপুটটা এলো ये जो आउटपुट आया ना इसको कॉपी कर लो করেছি কপি করলাম করে एक न्यू फाइल क्रिएट करो लेट्स से यूजर लिस्ट पेस्ट করছি
পেস্ট হয়েছে না এবার आई प्रेस करो बा ये लाइन को कॉपी कर लो तो कॉपी कैसे करेंगे वाई वाई एंड पेस्ट करने के लिए सपोज मुझे ऐसा 10 यूजर बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा 10p কোনো অসুবিধা নেই 10টা লাইন কপি হয়ে গেছে এবার ডিফারেন্ট প্যারামিটার क्या क्या है नाम 1 by 1 एडिट कर दो नेम और ग्रुप आईडी हाँ 1 by 1 ये पहले करके आते हैं से অ্যাকশন হবে না না এ তো হবে টেমপ্লেটটা তোমাকে বানাতে হবে দেখবে 365 এরকম ছিল যে একটা টেমপ্লেট ডাউনলোড করা যেত 10 11 কোনো অসুবিধা না अभी এখানটাও সেম করতে হবে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ইউআইডি গুলো স্যার একই থাকবে দাঁড়া 11 হয়েছে এবার এগুলো পাল্টাতে হবে ধরো আমি একটা 2000 করে দিচ্ছি এটাকে বা 2001 2002 3 4 5 6 7 1045 যাচ্ছে 8 জানি 9 9 10 11 ঠিক আছে তো কোনো অসুবিধা সেম এটাও করে দিই ठीक है कोनो असुविधा देख लो क्लियर है सर इसमें पासवर्ड वगैरह पासवर्ड बाद में देंगे हो गया ना ডাইরেক্ট सेव हो गया हाथी हाथी এটা হলো এবার there is a command called new users ঠিক বলে যে ফাইলটা বানিয়েছো user list command acceptable চেক করি grep student etc pass wd দেখো অটোমেটিক তৈরি হলো this is the way how you can create multiple user at a time কি জান চলবে तो कमांड হচ্ছে न्यू यूजर्स তোমাকে डिफरेंट पैरामीटर को चेंज कर देना है और सेव करके न्यू यूजर्स कमांड रन कर देना है सो दैट एक साथ में सारे यूजर्स क्रिएट हो जाए लिखना नोट कर लो Next day we are going to discuss with user passwords and group membership group types কি করে গ্রুপে অ্যাড করতে হয় কি করে গ্রুপ থেকে বার করতে হয় sudo দেখিয়ে দেবো না sudoটা দেখিয়ে দেবো এক্ষুনি তাড়াতাড়ি লিখো এটা जस्ट 2 लाइन लिख लो ये कमांड है पहले this is the command vim user list ये कमांड होगा पहले vim user list क्या कर रहे हैं हम लोग we are creating multiple user using a template पहले ये कमांड देन इस फाइल के अंदर क्या लिखा है तो इतना उठाते हैं अच्छा 4 3 उठे नहीं
10p जितना लाइन पे ना 10 देखो BIM एडिटर पढ़ाए थे कॉपी करने के लिए सर डबल वाई पेस्ट करने के लिए एक बार के लिए p और जितना बार करना है अगर 5 बार करना है तो 5p 5 प्रेस करके p प्रेस करेंगे सेव एंड एग्जिट ये कमांड हुआ देन ये वाला कमांड होगा न्यू यूजर्स दिस इज द ठीक है कोनो प्रॉब्लम परिष्कार আগে যাই নাকি পরের দিন দেখাবো বাকিটা থাকবে এই অবধি না কি বলবো 11:20 तो बाजे তাহলে বন্ধ করে আপলোড করে দিই সব বাকিগুলো অ্যাটেন্ডেন্স মার্ক করে দিই मेरा सर आज सर वेब सर्वर एक बार कर देगा सब बन गया ये वाला कर लें दिखा देते हैं